नमस्ते चिल्ड्रन। आइए देखते हैं आज एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। हमने क्या पढ़ा है पहले, बेसिस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो सारे एक्सपोनेंट्स सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। 8 पावर 3 प्लस -5 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे आप। 3 - 5 + 4, जैसे आप इंटीजर सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 8 पावर 2 में 60। तीनों की ही बेसिस सेम है 5, तो उनके साइन के अकॉर्डिंग आप उनका ऑपरेशन करेंगे। इन दोनों के बीच में साइन क्या है, डिवीजन का रिलेशन है। इन दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन है तो माइनस होगा। 4 - 3, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए मल्टीप्लाई साइन, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। डिवीजन साइन होने पर अगर बेसिस सेम हो और साइन डिवीजन की हो तो उनके पावर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। 4 - 3 1, 1 + 5, तो ये हो गया 5 पावर 6। हाँ देखिए, किसी भी नंबर पे अगर नेगेटिव पावर है तो नंबर को रेसिप्रोकल करके आप उसके पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। 6 पावर -2 मीन्स 1/6 नंबर हो गया रेसिप्रोकल और पावर हो गया पॉजिटिव। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड बाय, यहाँ पर भी वही चीज़ है, दोनों के ही बीच में 4 × 3 पावर नेगेटिव है। इट मीन्स नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया आपने। 4 × 3 12, 1/12 पावर 2, पावर हो गई पॉजिटिव। और फिर आपने इसको सॉल्व किया आगे। अब तो फ्रैक्शन बन गया नंबर्स। आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करने आते ही है। 6² यहाँ पर डिवीजन में क्या होता है, फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइजर। डिवीजन के साइन के बाद का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 12²। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6² है, तो आप इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर देती हूँ। 12 × 12, 6 2 टाइम्स, और ये भी 6 2 टाइम्स। आपका आंसर क्या आ गया, 4। इस तरह के क्वेश्चन हो, प्राइम फैक्टर्स ना हो तो इन्हें प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 12 को भी फैक्टराइज कर लीजिए। पर में आप देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर दो नेगेटिव है, इवन है पावर, तो प्लस हो जाता है। पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर। 2 पावर 2, ये 2 2 4, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 3 पे कितने पावर्स है, 2 2 और ये 3, इसमें 3 पावर 10। यहाँ पर भी आप इन्हें ओपन करेंगे तो 2 पावर, क्योंकि 2 पावर होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 3 6। यहाँ पे 2 पे 2 पावर्स हो गए, ये 2 ये 3 6, और ये 3 पे ये पावर होगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 - 6, और इधर क्या हुआ 3 पावर 10 अपॉन, इन दोनों के पावर ऐड कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई साइन है तो 3 पावर 8, 2 पावर -2, और आप इनके बीच में सोल्यूशन यहाँ सॉल्व करिए। 10 - 8, हमेशा ऊपर की पावर से नीचे का पावर माइनस होता है। नेगेटिव नंबर्स अगर है, नेगेटिव पावर अगर है, उसको आप रिसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस साइन भी है और मल्टीप्लाई साइन भी है। हमेशा डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करें। अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया आपने, 1125 प्लस 343। ठीक है, ऊपर भी देखिए ऐड है, और यहाँ डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें बीच का डिवीजन वाला 2 × 0, 2 पावर 0। यहाँ पर दोनों के बेस सेम है और डिवीजन साइन है, तो हम उनको बेस 1 लिख के पहले वाले पावर से दूसरे वाली पावर को माइनस करेंगे। -4 माइनस को हम 2 लिख लिया हमने, और पावर हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इसको 1
किसी भी नंबर पे 0 पावर हो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 प्लस 6। सो माइनस 4 प्लस 6 क्या हो गया? बिल्कुल सही, 2 पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 2 पावर 2 लिख लिया और प्लस हो गया। अब इसे देखते हैं। पावर जो है यहाँ देखिए इस तरह से है ना, तो आप मल्टीप्लाई करके इन्हें पूरा ओपन कर लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी इधर भी। सो 5 पावर 2n माइनस 2 डिवाइड बाय डिमास के रूल के अकॉर्डिंग बॉड मास, यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें। पावर 3n माइनस 2, दोनों ही बेसेस सेम है 5 5, उनके पावर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन। हमने ब्रैकेट ओपन किया, सो माइनस 3n प्लस 3। आई होप यू आर वेरी क्लियर इन दिस, वेरी मच।